आज संभारत नाहिन गोरी, आज संभारत नाहिन गोरी, फूली फेरात मत करनी, फूली फेरात मत करिनी, ज्यों सूरत समुद्र झकोरी, आज संभारत नाहिन गोरी, आलस विलात अरुण धूसर मशी, आलस वालेत अरुण धूसर मशी, प्रगट करत दृग चोरी, प्रगट करत दृग चोरी, आज संभारत नाहिन गोरी, पिय पर करुण अमीरस वर्षत, पिय पर करुण अमीरस वर्षत, अधर अरुण ताथोरी, अधर अरुण ताथोरी, आज संभारत नाहिन गोरी, बांधत भृंग उरज अम्बुज पर, बांधत भृंग उरज अम्बुज पर, अलख निबंध किशोरी, अलख निबंध किशोरी, आज संभारत नाहिन गोरी, संगम किरच किरच कंचुक, संगम किरच किरच कंचुकी, बंध शिथिल भई कटी डोरी, बंध शिथिल भई कटी डोरी, आज संभारत नाहिन गोरी, देत असीस निरख जुबती जन, देत असीस निरख जुबती जन, जिनके प्रीत न थोरी, जिनके प्रीत न थोरी, आज संभारत नाहिन गोरी, जय श्री हित हरिवंश विपिन भूतल पर, हित हरिवंश विपिन भूतल पर, संतत अविचल जोरी, संतत अविचल जोरी, आज संभारत नाहिन गोरी, आज संभारत नाहिन गोरी। जय श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। श्री श्री राधा रमणो जयति, निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन्नी प्रपसून छविं, प्रोर्ध्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरे इतिरुच्चैर्वदन्तं मुहुः, नित्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्झर्चयैः सिञ्चन्तं मुरवीतलं, गायन्तं निजपार्षदैः परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नमः। हम लोग चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करते हैं, वृंदावन में हैं,
हाथ ऊपर उठा करके अपने पार्षदों से घिरे हुए वो हरि बोल कह रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं और नाम संकीर्तन हो रहा है। और चैतन्य महाप्रभु के श्री अंग में जितने अष्ट सात्विक विकार हैं वो नजर आ रहे हैं, पुलक रोमांच और श्वेत इत्यादि, और नेत्रों से प्रेमाश्रुधारा बह रही है और उनको भिगोती हुई वो उनके चरणों में जाती है और चरणों से फिर वृंदावन की रज को भिगो रही है। उस प्रेमाश्रुधारा से सिंचित जो वृंदावन की रज है, हम चैतन्य महाप्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर के उस रज को अपने माथे पर धारण करते हैं, वृंदावन को स्मरण करते हैं, बरसाना को स्मरण करते हैं, नंदगांव को स्मरण करते हैं, राधा कुंड श्याम कुंड को स्मरण करते हैं, गिरि गोवर्धन को स्मरण करते हैं, यमुना जी को स्मरण करते हैं, द्वादश कानन को स्मरण करते हैं और वहां से उस दिशा से बहती हुई हवा को स्मरण करते हैं। ये हवा बरसाने से होती हुई राधा रानी की चुनरी को छू करके फिर श्री कृष्ण के नासिका में जाती है और वृंदावन में घूमती हुई सभी संतों के नासिकाओं में जाती हुई उसके बाद ये हवा हम तक आती है। हम उस दिशा को, उस हवा को नमस्कार करते हैं। We remember Chaitanya Mahaprabhu first. We bow down to him. We take his blessings. And then we remember Barsana, Vrindavan, Radha Kunda, Gopi Kunda, Giri Govardhan, Yamuna, all the 12 forests of Vrindavan. We remember the air blowing in that area of Vrindavan, that air which carries the aroma of Srimati Radharani goes into the nostrils of Shri Krishna and then blows, and then it blows throughout the forest of Vrindavan, and it intoxicates everybody. We remember that wind, and that wind is touching us. यस्याह कदापि वस्नांचलखेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि ब्रह्मेश्वरादिसुदुरूह पदारविन्द श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवायाः सर्वार्थसार रसवर्षि कृपार्ध दृष्टे तस्या नमस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै प्रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं तं राधिका चरण रेणु मनोस्मरामि आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार्य गोप्यः काम्यं पदं क्रिय गुणैरपि पिच्छमौलिः भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनु तं राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि राधा करावचित पल्लव वल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुर स्थलीके राधा यशो मुखर मत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो में वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधुर वात्सल्य सिंधुर अतिसान्द्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधुर अमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरतु मे हृदि केलि सिंधु। We remember Radharani, who is walking in the transcendental Vrindavan, transcendental groves of Vrindavan. She's just a young maiden, 16-year-old, very beautiful, soft, gentle, playful. And when she's walking around in Vrindavan, when she looks at everyone, everybody gets captivated by her side glances. She is followed by many sakhis, and all these sakhis, we are also one among them. And all these sakhis are serving her. When Radharani goes in Vrindavan, she is trying to pick up flowers for Krishna, and the trees become happy when she touches them. The creepers become happy when she touches them.
So the creepers, they themselves start dropping flowers for her. Radhani collects all those flowers. And wherever she goes in Vrindavan, wherever she steps her feet, we can see a mark of her feet on the sand. So the Sakhis behind who are following her, they pick up the sand and they are throwing on everybody. It falls on us also. We take that sand and we apply on our foreheads. This is not sand. This is not an ordinary sand. This is like a powder which can attract Shri Krishna's mind. The yogis, Brahma, Shuka, Narad, they have been meditating on Lord Shri Krishna, but it is very difficult for them to get Krishna's attention. But the Sakhis of Radharani, the maiden servants of Radharani, can very easily get the attention of Krishna, because Krishna cannot be without Radharani. And wherever Radharani is following, Krishna will follow. And as Radharani Sakhis are following him, so Radharani Sakhis are the most fortunate, because they can see Krishna very easily. That Krishna which is difficult for Brahma, Shukdev, Narada and other people. All right. Radha sadhyam sadhanam yasya Radha, mantro Radha mantradatri cha Radha, sarvam Radha jivanam yasya Radha, Radha Radha vachi tasya kim sesham. For a person who is always chanting Radha Radha Radha, nothing else is left. For Radha is the mantra. For Radha is the giver of mantra. For somebody whose life is Radha, he has achieved everything. So with that, we get into the Sakhi mood. And I told you, all Sakhis, we are all young. We are not this body. We are in transcendental Vrindavan, very young. We are serving Radharani in the groves of Vrindavan. And our duty, there are many duties in the groves of Vrindavan. First is cleaning the Vrindavan groves, making their beds, making their seating, arranging the seating places, arranging the courtyards where they go for stroll, keeping everything nice and clean and fragrant. So all these duties we are doing. So now let's see what Prabodhanand Saraswati, what all he is writing, what all he will take us into those transcendental meditations of Vrindavan. हम लोगों ने पिछली बार 222 तक किया था, सो आज 222 के आगे करेंगे. ओके, 222 में कहा था, एक बार पढ़ देती हूँ. जो कभी कहीं पर मधुरकंठ सारिकाओं का अपनी रसमयी गाथा की शिक्षा देते हैं एवं कहीं पर हाथों से ताली देकर मयूर को मिस्टेक कर रहे हो, 212 तक किया था हमने पिछली बार, 213 से आज करेंगे. 212 में कहा था, हे श्री राधे, आपके रमणीय बिंब फल के समान लाल ओष्ठ पर अभिनव माधुर्यमय अमृत के कोटि सिंधु स्फुरित होते हैं. आपके नेत्र कोण से अद्भुत कामदेव के प्रचंड कोटि कोटि बाण छूटते हैं. आपके मनोरम वक्षोजों में अत्यंत मादक रसमयी कलाओं के सार सर्वस्व की परिकाष्ठा है तथा आपके चरण कमल से प्रेम पीयूष की कोटि कोटि धाराएं निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं. अब हम लोग 213 पर चलते हैं. सांद्रानंदो नंदोन्मद रसघन प्रेम पीयूष मूर्ते ही श्री राधाया अथ मधुपते सुप्तयो कुंज तल्पे कुर्वाणाहं मृदु मृदु मंदाबभोज संवाहनानि शय्यांते किम किमपि पतिता प्राप्त तंद्रा भवेयम्. राधा पदारविंदोच्चलित नवरस प्रेम पीयूष पुंजै कालिंदी कुल कुंजे हृदि कलित महोदार माधुर्य भावः श्री वृंदारण्य वीति ललित रति कला नागरीं तां गरियो गंभीरे कैनारुगां मनसि परिचरं विस्मृतान्य कसदा कदास्याम. निकुंज में शैया पर निद्रामग्न प्रगाढ़ आनंद तथा मादक रसमय प्रेम अमृत मूर्ति श्री राधा के और श्री कृष्ण के कोमल कोमल चरण कमलों का किसी विचित्र भाव से संवाहन करते करते मैं
क्या कभी तंद्रावश शैया पर गिर जाऊंगी? श्री राधा के चरण कमल से उच्छलित होने वाले अभिनव रस में प्रेम अमृत का पुंज जहां विद्यमान है, यमुना तट पर उसी कुंज में अपने हृदय में परम उदार माधुर्य भाव को धारण करके श्री वृंदावन की निकुंज वीथियों में ललित रति की कलाओं में चतुरा तथा गरियान गंभीर और अनन्य अनुरागवती उन श्री राधा को अपने हृदय में परिचर्या करते हुए कब मैं अन्य सब विषयों को भूल जाऊंगी। अदृष्ट्वा राधांके निमिषमपि तम नागरमणिम तया वा खेलन्तं ललितानंग कलया तदा हम दुखाब्धौ सपदि पतिता मूर्छितवती न तामाश्वास्यार्तां सुचिरमनुशोचे निज दशाम। श्री राधा के साथ उस नागरमणि श्री कृष्ण को अति सुललित अनंग कलाओं से क्रीड़ा करते हुए एवं श्री राधा के अंक में निमेष भर के लिए भी न देखकर मैं तत्काल दुख सागर में डूब गई एवं मूर्छित हो गई। इसलिए विरह दुखिता उन श्री राधा को आश्वासन न दे सकी। अपनी उस अवस्था के लिए दीर्घ काल तक मैं कब पश्चाताप करूंगी। So here I just read 3 shlokas and their meanings. In one of the shlokas, she starts saying, oh, she's remembering the groves. So one of the vision that she sees, that there is a beautiful grove set up and Sakhi is going with Radha and Krishna. And in that beautiful grove, a nice bed is been set up. And on that nice bed, nice decorations with lot of lotuses and lilies have been done. And it's all very cool. And Radha and Krishna, they're just loving it. And then they're talking to each other and they're lying on the bed casually. And Sakhi, her duty is to massage Radharani's feet. And there are other Sakhis too assisting in massaging Krishna's feet. And some people are doing the fan there in that grove. So Radha Krishna lying down, people are doing fan. And there's a nice breeze anyway. It's a very cool environment, very nice. So it's a nice breeze and it's night time anyways. It's too late after the Rasa Leela and they're lying down and Sakhi is massaging their feet and they're talking nicely about what all happened. And while talking, as the night becomes darker and darker, these people are also feeling sleepy and then they sleep while talking itself. So now Sakhi is massaging the feet and she's looking at them and she's massaging, and these people are so cute. They're talking and they go to sleep and looking at them sleep. Sakhi is also, because the whole day she was serving, Sakhi also becomes tired. And in the same kunj, Sakhi goes to sleep. Sakhi is so sleepy. Sakhi herself goes to sleep and she sleeps, puts her head on the bed of Radha and Krishna, and Sakhi is also sleeping. So this vision, Radha Krishna sleeping and Sakhi is also tired and she also puts her head on Radha Krishna's bed and goes to sleep. She says, oh, and then while she has slept like that, in her vision, she's actually sitting in her physical body and her physical body also falls down on the ground. When the physical body falls on the ground, she gets up. She's like, oh, where is that Vrindavan? Where is that Vrindavan? Where I was doing this seva to her? Where is that Yamuna? Where is that grove near that Yamuna? Where these two people were lying down and I was so engrossed with them. And they were showering their love on each other and I was also drowned in love. Where is that Yamuna? Where is that Kunja? And she's like, why did I even come back to my senses? I wish I go back to the same land again. I go back to transcendental Vrindavan again. Adrishtva radhanke nimishamapi tam nagaramanim tayava kelantam lalitanang kalaya. And then she's thinking like this and she keeps crying, where is Yamuna? Where is Kunja? Where is Radharani? Where is those groves? And then while she is sad like this, she goes into another vision. She again goes back to the same transcendental Vrindavan. And there she sees that there is a kunja, there is a beautiful grove and very well decorated grove. And today Radharani herself has taken the duty of decorating the groves. So Radharani is planting flowers everywhere and she's decorating
and she has got the everything of her own choice, the same way as Krishna would like. And Radharani, while after decorating everything, she's waiting. Oh, has Krishna come? Has Krishna come? Oh, he has not come yet. What's wrong? Why is he not coming? And when she starts missing Krishna, she starts crying. And that anxiety, that separation anxiety, goes to the highest level of emotion. And when it goes to the highest level of emotion, she falls down. She faints. Radharani loses her consciousness. So the separation anxiety has gone to the highest level of emotion, and Radharani faints in Vrindavan. And when she faints in Vrindavan, Sakhi is sitting in that room, in that area, and Sakhi comes closer and she's like, Radharani, wake up, wake up, wake up. You can't. You just decorated the grove so beautifully. Krishna will be coming anytime. But Radharani is not able to get up. She has lost her consciousness. And Sakhi also starts crying, looking at Radharani's situation. And at that moment, Sakhi also loses her consciousness. And both of them have fainted in Vrindavan. And Krishna has not yet come. Both of them fainted. And after some time, Krishna just enters that grove. When he enters the grove, he sees, oh, Radharani is lying, Sakhi is lying. What just happened? He first goes to Radharani. He just holds Radharani's hands. And when he touches her, Radharani gets back her consciousness. She comes back to senses. Radharani stands up. And then they both look at Sakhi. Sakhi is lying down, also fainting. Then they both touch Sakhi and bring her back to consciousness. When Sakhi opens her eyes, she's seeing her favorite couple in front of her eyes, Radha and Krishna. She feels very glad. She opens her eyes and she's Radha and Krishna right near me. And Radha says, what happened to you? Krishna says, what happened to you? You are supposed to take care of my Radha. Radha faints and look at you. You also faint looking at Radha. Who will take care of Radha if you don't take care of her, Sakhi? And so Siti says, I am sorry. I am really sorry. I don't know just what happened. I couldn't bear Radharani suffering so much. And I also lost it. I also fainted. And after that, Sakhi serves them and then goes out. And then she's very repentful of this thing, that why did I lose my consciousness? I should have been aware. I should have served Radharani. Oh, I lost my consciousness. And today my favorite couple was serving me. Oh, this should not have happened. So this is love. It is not it's a repentance, but in the repentance, it is love. Love, that is, neither Krishna or Radha are minding her fainting. They know how much she loves, and she fainted because of love. And same way with Sakhi, she knows that Radha Krishna love me unconditionally. I may not have done my duty today correctly, but still, they are the most loving couple and they love me. So with that, Sakhi is repenting, and at the same time she says, when will that day come again? So यहाँ की जो लीला हो रही थी कि राधारानी ने कुंज लिया है, कुंज में जाकर के सजा रही है अच्छे से कुंज को जब सजा दिया राधारानी ने, तो इंतजार में है कि कब आएंगे श्याम सुंदर, कब आएंगे श्याम सुंदर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे. अब राधारानी से रहा नहीं जा रहा है कि श्याम सुंदर कहाँ चले गए. देर हो रही है, रात्रि बढ़ती जा रही है, कब आएंगे श्याम सुंदर. अब विरह इतनी बढ़ गई, वेदना इतनी बढ़ गई कि उनके विरह वेदना में राधारानी बेहोश हो गई. अब सखी गई संभालने के लिए कि राधारानी उठ जाओ राधारानी, अभी आ जाएंगे. लेकिन इतनी विरह वेदना में राधारानी ऐसी बेसुध है, सखी की भी वेदना वैसी बढ़ गई जैसी छुआ राधारानी को, सखी भी वहां पर बेसुध, दोनों जन बेसुध. अब दोनों बेसुध हो गए. अब श्री कृष्ण थोड़ी देर में आए अंदर, कह रहे ये क्या चल रहा है. एक तरफ मेरी प्यारी राधिका ये बेसुध, दूसरी तरफ देखते हैं सखी ये भी बेसुध. तो पहले जाते हैं राधारानी को छूते हैं, पानी छिड़कते हैं, थोड़ा होश में लाते हैं. राधारानी के नेत्र खुलते हैं. तो श्याम तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा राह देख रही थी.
श्याम सुंदर कहते हैं राह देख रही थी, लेकिन इस प्रकार की विरह वेदना, राधा रानी तुम्हारी वीर वेदना की वजह से देखो तो सखी का क्या हाल हो गया। अब दोनों सखी को देखते हैं, दोनों सखी के पास जाते हैं और सखी को पानी थोड़ा छिड़कते हैं और सखी की फिर को होश आता है। सखी आंख खोलती है, सखी तो प्रसन्न हो जाती है। आंख खोलते ही दोनों इसकी फेवरेट कपल जो सबसे प्रिय युगल हैं वो सामने, और फिर उठती है तेजी से, अरे ये लोग मेरे मेरे पास क्या कर रहे हैं, और कहती क्या सेवा कर रहे हैं। फिर कहती है राधा रानी तुम उठ गई, बहुत अच्छा लगा। श्याम सुंदर कहते हैं सखी को कि सखी तुमने क्या किया, मेरी वीरा मैं तुम्हारे भरोसे राधा रानी को छोड़ कर के जाता हूँ कि तुम उनकी सेवा करोगी, तुम उनका ख्याल रखोगी। राधा रानी गिर गई बेसुध होकर के, तुम भी गिर गई बेसुध होकर के। तुम तो सखी को बड़ा शर्म आता है, बोलती क्षमा कर दो श्याम सुंदर, क्षमा कर दो, मुझसे रहा नहीं गया इनकी वीरा वेदना देख करके। फिर मुझे कब मैं कब बेसुध हुई मुझे वो भी नहीं पता, ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया मुझसे, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, आगे से नहीं होगा। और तो दोनों राधा कृष्ण और सखी इन तीनों में आपस में बड़ा प्रेम है। सखी जानती है कि ये दोनों कभी बुरा नहीं मानेंगे, ये बहुत प्यार करते हैं, दोनों इतने कृपालु करुणामय हैं कि कभी ये कुछ और कर ही नहीं सकी, प्रेम ही देते हैं बस। और राधा कृष्ण को भी पता है कि सखी की भावना क्या है, उस भावना में सखी भी बेसुध हुई थी, उसकी सेवा में कहीं कोई कमी नहीं है। उस समय फिर सेवा करके फिर सखी बाहर आकर के बैठती है, और सखी जब साधका वेश में आती है तो उसे याद आता है, अरे कहाँ है वो कुंज जहां ऐसी लीला हुई थी, जहां मैंने पश्चाताप किया था। अब ये होश में आने के बाद जो मैं पश्चाताप कर रही हूँ उससे तो अच्छा वही पश्चाताप है कि मैं वहां जाकर के निकुंज में जाकर के पश्चाताप करूं। राधा रानी के उस प्रेम का मैं साक्षात अनुभव करूं, श्री कृष्ण के प्रेम का मैं अनुभव करूं। भूयो भूयः कमल नयने किं मुधा वार्यते सौ वांगमात्रेऽपि त्वदनुगमनं न त्यजत्येव धूर्तः किंचिदाद्रे कलकुचतटी प्रान्तमस्य मृदीयस्य चक्षुद्वारा तमनुपतितं चूर्णमा तामे तु चेतः। हे कमल लोचन श्री राधे, इन श्री कृष्ण को बार बार व्यर्थ में क्यों निवारण कर रही हो। ये धूर्त, ये रसिया है, केवल कहने मात्र से आपका अनुगमन करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अतएव हे राधे, तनिक अपनी कुचतटी प्रांत इनको दिखा दो। इससे इनका कोमल चित्त नेत्र पथ से निकलकर तुम्हारे कठिन कुछ प्रांत पर गिरकर चूर चूर हो जाएगा। किं वा नस्तैषु शास्त्रैः किमथ तदुते तदुते तदुदितैर्वर्तमभिः सद्गृहीतैर् यत्रास्ति प्रेम मूर्तेर्नहि महिम सुधा नापि भावस्तदीयः किं वा वैकुंठ लक्ष्म्यापहः परमया यत्र मे नास्ति राधा किं त्वा शाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरे अपि। जिन प्रेम की मूर्ति श्री राधा का महिमामृत नहीं है एवं उनके भाव का संबंध भी नहीं है, हमारा उन उत्तम शास्त्रों से क्या प्रयोजन, अथवा उन सब शास्त्रों में विहित सज्जनों द्वारा ग्रहण किए गए मार्गों से क्या प्रयोजन, अथवा अहो जहां पर मेरी स्वामिनी श्री राधा नहीं है ऐसे वैकुंठ की संपत्ति से भी मेरा क्या प्रयोजन। परंतु कोटि कोटि जन्मांतरों में भी श्री वृंदावन की भूमि के लिए ही मेरी मधुरा आशा वर्धित हो गई। He says Prabodhanand Saraswati was Prakashanand Saraswati earlier. He was a Vedanti, and after meeting Chaitanya Mahaprabhu and receiving that love from him, love of Godhead and Harinam, and experiencing this bhava, these emotions, Chaitanya Prabodhanand Saraswati says, what is the point of reading all those books of logic? I wasted so much time. He says, I wasted so much time reading all those, getting all those knowledge. They were so devoid of this transcendental love.
They were so dry. I wasted my time trying to understand that. He says, I'm no more interested in all the scriptures which do not talk about the greatness of Srimati Radharani. I am not interested in them at all. I'm not interested in Vaikunthas. I'm not interested in meeting those people who do not talk about this transcendental love of Vrindavan. I'm not interested in dry speculative knowledge, logical reasoning like that anymore. Let my mind always think about Mathura. Let my mind always be filled with the sweetness of transcendental mellows of Vrindavan. I am from Vrindavan. I just want to be in Vrindavan. Shyam Shyamet Shyam Shyamet Metyanupam Rasapurna Varne Japanti Sthitva Sthitva Madurottaram Mucharayanti Mukta Sthulanayan Galitanushru Bindun Vahanti Rishyadroma Pratipada Chamat Kurvati Patu Radha. So इनका ध्यान वृंदावन में है. पहले कह दिया, मुझे इन शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं जिसमें वृंदावन की, जिसमें राधा रानी की महिमा अमृत की बात नहीं. मुझे उन व्यक्तियों से कुछ लेना देना नहीं जो राधा रानी के इस प्रेम, दिव्य प्रेम की चर्चा नहीं करते. मुझे अनेक शास्त्रों से अब कोई प्रयोजन नहीं है. मेरा मन केवल वृंदावन में रहे, उसी के मधुर मधुर केलियों में रमण करता रहे. फिर कहते हैं कैसी केलियां होती है वहां पर, क्या होता है वृंदावन में? तो कहते हैं उस वृंदावन में राधा रानी के मुख से एक शब्द सुनाई देता है, श्याम श्याम श्याम. ऐसी वो वृंदावन, कभी प्रेम से वो श्याम श्याम कहती हैं, कभी विरह में वो श्याम श्याम कहती हैं, हर बात में तो वो श्याम ही श्याम कहती हैं. और कभी बहुत भाव में आ जाती हैं तो वहां पर नृत्य करने लग जाती हैं श्याम के नाम से. और कभी कभी भाव में आकर के नेत्रों से उनके अश्रु बहने लगते हैं, और नेत्रों से अश्रु बहते हैं और आनंद से वो रोमांचित हो जाती हैं. ऐसा वो वृंदावन जहां पर राधा रानी के इतने भाव, इतने मधुर मधुर भाव प्रकट होते हैं, और जो श्री राम के प्रत्येक अक्षर पर सबको चमत्कारित कर रही हैं. ऐसी श्रीमती राधा वो हमारी रक्षा करे. So here he says, in the previous shloka, he said, I'm not interested in dry speculative knowledge anymore. And he says, my mind, let it be in Vrindavan. And what kind of Vrindavan? He says, in that Vrindavan where I see Radha Rani is chanting one name. I'm hearing only one name. What is that name? Shyam, Shyam, Shyam. And who is chanting that name? Oh, our beautiful beloved Radha Rani is chanting that name, Shyam, Shyam, Shyam. Sometimes Radha Rani is so happy chanting that name that she starts dancing. So let my mind be in that Vrindavan where Radha Rani is dancing, chanting the name out of joy. And Radha Rani, when you look at her, sometimes out of joy, tears are rolling from her eyes, chanting the name Shyam, Shyam. Or sometimes when she misses Krishna, and in that anxiety, in that separation, she cries loudly, Shyam, Shyam, and then tears are rolling down. That transcendental Vrindavan, where everywhere we are only hearing the word Shyam, 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 echoing everywhere in Vrindavan. When Radharani sometimes faints, the only word that can bring her back to consciousness is Shyam, Shyam, Shyam. The birds, the trees, the wind, everything utters Shyam, Shyam, Shyam. That Vrindavan which is filled with this transcendental vibration of the sound, the name of Shyam. Let my mind be always in that Vrindavan. Let that Radharani always
protect us. तादृङ्गमूर्तिर्वजपति सुतः पादयोर्मे पतित्वा दन्ताग्रेणार्थधृततृणकं काकुवादान् ब्रवीति नित्यं चानुव्रजति कुरुते संगमायोद्यमं चेत्वद्वेगं मे प्रणयिनी किं मा वेदयेयं नु राधे। हे अनुरक्ते, हे मन निषाधे, मनोहर मूर्ति श्री कृष्ण मेरे पैरों पर गिरकर और दंत के अग्र भाग में तिनकों को धारण करके अनेक कातर वचनों को बोलते हैं और निरंतर मेरा अनुगम करते हैं, ताकि आपके साथ उनके मिलन के लिए मैं सतत चेष्टा करूं। इस प्रकार अपने उद्वेग का क्या मैं कभी आपसे निवेदन करूंगी। तो लीला चल रही है, लीला राज में है, और कह रहे हैं कि उनको लीला स्मरण आती है कि राधा रानी रो रही है। अब राधा रानी रोती भी है ना, तो राधा रानी के जो अश्रु है मोतियों के जैसे झड़ते हैं, उसमें भी केवल श्याम 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 यही नाम। और श्याम की क्या दशा है, तो लीला याद आती है कि राधा रानी ने कुंज सजा वजा के रखा और अब इंतजार में बैठी कि अभी श्याम सुंदर आएंगे, और उस दिन लेट हो गया। श्याम सुंदर आए, और जैसे ही श्याम सुंदर आए तो श्याम सुंदर के अंग पर खूब नाखून के मार्क्स, निशान दिखाई दे गए। तो इनको बुरा लग गया, ये समझ गए कि ये देरी हुई है इसलिए ये चंद्रावली के कुंज में गए थे। तो तुरंत राधा रानी मान कर गई। किसी का तो ना फोन म्यूट नहीं है क्या? कैन समबडी चेक योर फोन? समबडीज फोन is not muted. Head north, then turn left. Bhakti, I think you're on. Thanks. Okay, तो राधा रानी ने बुरा मान कर लिया, तुम चंद्रावली के यहाँ से आए हो। अब भगवान कह रहे, श्याम सुंदर कह रहे, नहीं 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 राधा, मैं चंद्रावली के यहाँ से नहीं आया हूँ, सच में लेट हो गया, और मैं, तुम तो जानती हो मैं तो तुम्ही से प्यार करता हूँ, मैं नहीं जाता चंद्रावली के पास, चंद्रावली ने खींच लिया। हाँ ये मार्क सही है, जो तुमने देखे निशान सही है, लेकिन मैं नहीं गया था, वो तो चंद्रावली खींच के ले गई थी। और राधा रानी तो मान करने वाली नहीं। अब श्री कृष्ण वो भी विरह कातर, वो भी रोने लगे, कैसे मनाऊं, क्या करूं। तो मनाने के लिए इस बार नई अटकल लगाई श्याम सुंदर ने, कि राधा रानी ने कहा मुझे तो तुमको देखना भी नहीं है, तुम आना भी मत मेरे सामने, दूर हट जाओ धूर्त मेरे नजरों से। तो श्याम सुंदर ने तृण घास अपने मुंह में लिया और जाकर के किसके चरणों में लगे हैं, बोलते हैं सखी के चरणों में। सखी कह रही है कि आकर के मेरे पास अनुनय विनय कर रहे हैं कि सखी तुम समझा दो राधा रानी को, तुम समझा दोगी तो राधा रानी मान लेंगी, मेरी बात तो वो मानने वाली नहीं है, तुम समझा दो। और सखी उस समय पे डांट रही है श्री कृष्ण को, धूर्त कपटी, मेरी स्वामिनी को तुम दुख देते हो, चंद्रावली के पास चले जाते हो, और दुख देने के बाद सोचते हो कि मुझे आकर के तुम मना लोगे। तुम्हें क्या लगता है, हमें समझ में नहीं आता, तुमने कितना दुख दिया हमारी स्वामिनी को, तुम्हें पता भी है कुछ। श्याम सुंदर हाथ जोड़े, सब पता है, क्षमा कर दो सखी, तुम बुरा मत मानो, समझा दो उनको, जो दंड देना दे दो। जब ऐसे श्याम सुंदर सखी से खूब डांट खा लेते हैं, पहले सखी खूब डांट देती है, श्याम सुंदर डांट खा लेते हैं, फिर श्याम सुंदर उनको, फिर सखी बोलती चलो, फिर जाकर के राधा रानी को मनाती है, फिर दोनों का मिलन करवाती है। तो कह रहे हैं कि ये इस प्रकार अपने उद्वेग का क्या मैं कभी आपसे निवेदन करूंगी। सो सखी remembers Radha Rani and the love of between Radha and Krishna. When Radha Rani cries, at that time also the tears flow. They are like pearls dropping on the ground. That's how beautiful Radha Rani's tears are. So when she remembers the tears, Sakhi remembers one pastime, one transcendental pastime of the groves. And she says, one day, Shri Radha was sitting in the grove. She decorated the whole grove. She made everything look very nice, and she was waiting desperately for Krishna, and Krishna got delayed. And when Krishna entered, Radharani could smell
Radhani could smell the fragrance of Chandravali. And Radhani saw some marks of nails on Krishna's chest and hands. And Radhani was like angry. She's like, I know, you don't have to talk to me. From wherever you have come, go back to her. He says, no. I came to meet you, Radha. Stop lying, Krishna. You were with Chandravali in her grove. So go and spend time with her. You don't have to come here. You're done with me. And that's it. And when Krishna wants to talk more, she does not want to talk. And Krishna does not know what to do now. So Krishna takes a piece of straw in his mouth. And now what he does, he comes to Sakhi and then just surrenders herself at Sakhi's feet and says, Sakhi, please help me, Sakhi, please help me. And he's lying down at Sakhi's feet. Sakhi is what? Sakhi is serving both of them. But Krishna lies at Sakhi's feet. And Sakhi is like, why are you lying down like this? Krishna, don't do that. He's like, Sakhi, please help me. Radha is unnecessarily angry at me. Tell Radha, I didn't go to Chandravali. It was Chandravali who did this to me. So Sakhi says, what do you think, Krishna? What do you think? You think we lack knowledge? We lack some brains? You think we can't understand? Let me tell you one thing. We are Radhani's maid servant. We know everything. You are lying. What are these marks? What do they prove? Shyam Sundar says, yes, I know, I agree. I can see the marks myself. But I'm telling you, they forced me. They forced me to come. That's why it happened. I didn't go myself. If I had gone myself, the marks would not have been there. I would have been very careful. Sakhi says, this is what you are, Shyam Sundar. You lie. You lie and you hurt my Radharani. I don't want to get into this. I don't want to take you to Radharani. You have already hurted her enough. She has been waiting for you for so long. She cried for you so long. And now you're telling all these lies. Shyam Sundar is like, please, Sakhi, please help me. You are my friend. You understand my heart. You understand how much I love Radharani. You know it. What I'm saying, everything is true. Please do something. Otherwise, I will faint. I will die. You know, Radharani is my life. If she stops talking to me, I will die. And Krishna is crying profusely and looking at him. Sakhi also then feels very sympathetic. She's like, okay, maybe he's telling the truth. Maybe he's a compulsive liar. But whether he is lying or whether he's telling the truth, one thing is there. He loves my Swamini. He loves my Radharani. And Sakhi goes and tells Radharani, leave it. Just forgive and forget. You know, he's a nice person. We all know he loves you so much. He cannot be without you. It must be that Chandravali only. She was bad. And the whole story gets turned in another direction. Sakhi says, it was Chandravali. Krishna can never do that. I know how much he cries for you. I have seen him. He goes near the Yamuna when you are not around and he only keeps chanting Radha, Radha. Even when you hear his flute, the flute is only saying Radha, Radha. So Radharani, leave this anger aside. He only loves you. I know. You trust me, right, Radharani? Even if you don't trust me, Radharani, you trust me, right? Radha says, yeah, Sakhi, I trust you. Then please, leave the anger aside. And that way, Radha and Krishna, they meet again. And Sakhi does that. Sakhi says, oh, when will that day come again? When will that day come again? That Krishna fell on my feet. And I was getting angry at Krishna. And I yelled at him profusely on your behalf. Oh, Radharani. And after yelling at him, and after him requesting so much, I brought him back to you. And when you both met, and that love that you showed to each other, I still remember those moments. Oh, Radharani, when will that day come again? I request to you, please bring it up. I want to be with you. Please bring it back. Please give those moments back to me. Next one. Chalal leela gataya kwachid anuchala dhvansa mithunam kwachita kekin anagre kritanatan chandrakyanukriti latashlishtam shakhi pravaramanu kurvat kwachidaho
विदग्धद्वन्द्वं तद्रमत इह वृंदावन भुवि। अहो, इस श्री वृंदावन भूमि पर वे रसिक युगल कहीं पर चलते हुए हंस हंसनी के लीलामय गति द्वारा अनुसरण करते हैं, और कहीं पर मयूरी के सामने नित्यकारी मयूर का अनुकरण पूर्वक तथा कहीं पर लता द्वारा आलिंगित तरुवर का अनुकरण करते हुए विहार करते हैं। व्याकोशेन्दीवरमथरुचाहारि हेमारविन्दं कालिन्दीयं सुरभीमनिलं शीतलं सेवमानं सान्द्रानन्दं नवनवरसं प्रोल्लसत्केलिवृन्दं ज्योतिर्द्वन्द्वं मधुर मधुरं प्रेम कंदम चकास्ती। जो अपनी कांति के द्वारा प्रफुल्लित नील कमल की और स्वर्ण कमल की सुषमा का पराजित करते हुए यमुना के शीतल तथा सुगंधित वायु का सेवन कर रहे हैं तथा प्रगाढ़ आनंदमय तथा नित्य नवनव रसमय क्रीड़ा समूह को प्रकृष्ट कर रूप से प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसे मधुराति मधुर प्रेम राशि के मूल आधार स्वरूप ज्योतिर्मय युगल श्री वृंदावन में शोभित हो रहे हैं। कदा मधुर सारिकाः स्वरस पद्य मध्यापयत प्रदाय करतालिकाः क्वचन नर्तयत केकिनम क्वचित कनकवल्लरी वृततमाललीला धनम विदग्ध मिथुनम तद अद्भुत मुदेति वृंदावने। जो कभी कहीं पर मधुर कंठ सारिकाओं को अपनी रसमयी गाथा की शिक्षा देते हैं एवं कहीं पर हाथों से ताली देकर मयूर को नृत्य कराते हैं तथा कहीं पर स्वर्ण लतिका द्वारा आवृत तमाल वृक्ष की भांति लीला निधि को प्रकाशित करते हैं, ऐसे अद्भुत रसिक युगल किशोर श्री वृंदावन में शोभित हो रहे हैं। तो बहुत सुंदर वृंदावन में ही घूम रहे, कह रही ये वृंदावन में लीला हुई, फिर दोनों मिले उस कुंज में, माननी ने मान छोड़ा, फिर दोनों मिले, फिर प्रेम के साथ मिलने के बाद फिर दोनों थक गए, जब श्रम हो गया बहुत, थकने के बाद इनकी आदत है बोले चलो बाहर चलते कुंज के बाहर। अब कुंज के बाहर निकल के दोनों आए, सखी पीछे पीछे, ये दोनों घूम रहे हैं। कैसे घूमते हैं? गलबैयों डाल करके, एक दूसरे के कंधे पर हाथ है, हाथ में कमल का फूल होता है, एक दूसरे को छोड़ते हुए हाथ पकड़ के दोनों घूमते हैं, यमुना के किनारे घूमते हैं। जब यमुना के किनारे घूमते हैं, उस घाट को जब हम स्मरण करें तो घाट कोई ऑर्डिनरी घाट नहीं, उस पे ढेर सारे जेम्स लगे होते हैं, नवरत्न लगे होते हैं, ऐसे घाट के किनारे ये दोनों घूमते हैं। और जब ये घूमते घूमते थक जाते हैं तो सखियों ने कहीं पर एक ऐसा बैठक का एरिया बनाया होता है, वहां जाकर के बैठते हैं। जब ये दोनों बैठे हुए हैं, सखियां भी अपने काम में बिजी होती है, तो इनको देखते हुए हंस आ जाते हैं यमुना में से, और हंस आकर के इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। उनको देख रहे हैं हंस, तो देख देख के ये दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं हंस को। अब हंस जैसे आ गए ना, तो मोर लोगों को लगता है अच्छा राधा कृष्ण तो यहाँ आए हुए हैं, अब इनका ध्यान तो हंस की तरफ है, इनका ध्यान हमारे तरफ भी आए। तो एक मोर दूसरे मोर को आवाज टेर दे दे के बुलाता है, तो वो मोर मोरनी का जोड़ा आता है, फिर नृत्य करने लग जाते हैं दोनों जन। अब उन दोनों को नृत्य करते देख करके फिर और ढेर सारे मोर आ जाते हैं वहां पर, फिर ढेर सारे मोर आकर के सभी लोग वहां पर इनके आजू बाजू घेर लेते हैं, घेर करके नृत्य करने लगते हैं। इनका नृत्य देख देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं ये दोनों, तो खूब नृत्य वगैरह हो जाता है। तो नृत्य करते करते हिरण हिरणी आते हैं, हिरण हिरणी घूमते हुए जाते हैं, तो इनके नेत्र उस हिरण हिरणी के पीछे जाते हैं। हिरण हिरणी एक पेड़ के पास जाते हैं, पेड़ में देखते हैं कि एक लता है, उसने पेड़ को लपेट कर रखा है। तो श्री कृष्ण का ध्यान जब उस लता पर जाता है तो कृष्ण राधा रानी को बोलते देखो लता कैसे लपेट कर है, कैसे उसने आलिंगन दिया है वृक्ष को। तो राधा रानी समझ जाती है कि क्या कह रहे हैं, तो राधा रानी भी श्री कृष्ण को आलिंगन दे लेती है। फिर कितनी देर तो ये आलिंगन करके बैठे हैं, बहुत देर तक। फिर वहां से सखी फिर उठते हैं, वहां से आलिंगन दे करके फिर उठते हैं। फिर इनका मन करता है चलो किसी कुंज में वापस चले। अब सखी को कहते हैं तुम बाहर रहो, हम लोग अंदर कुंज में जाते हैं। सखी बोलती है हाँ ठीक है जाओ। फिर बहुत देर फिर कुंज में जाते हैं, वहां पर खूब प्रेम करते हैं, फिर वापस वहां से आते हैं। जब ये कुंज की तरफ जाते हैं दूर दूर तक, तो सखी दूर से देखती है। तो जब दूर से देखती है तो एक नीली एक पीली रोशनी, तो एक नीली ज्योति एक स्वर्ण ज्योति वो
कुंज में जा रही है, घूम रही है, भटक रही है यहाँ वहां। सखी देख देख के मुस्कुराती है। उसके बाद फिर वहां से बैठ करके फिर थोड़ी दूर में कहीं आते हैं। आते आते घूमते घूमते एक जगह पे आते हैं। वहां पर जाकर के गीत गाने का इनको मन होता है, तो गीत गाने शुरू करते हैं। जैसे गीत गाना शुरू करते हैं तब तक वहां के सारे तोते आ जाते हैं, उनको घेर लेते हैं सारे, क्योंकि अब भगवान गीत गा रहे हैं तो कितना सुंदर गीत गाएंगे, तो सारे तोते घेर लेते हैं उनको। तो जब तोते घेरते हैं तो सुख सारिका का जोड़ा आ जाता है। तो भगवान उन सुख सारिकाओं को फिर गीत सुनाने लगते हैं, उनको सिखाने लगते हैं कि जब हम शांति से बैठेंगे ना तो तब तुम लोग ये गाना हमको सिखाना। तो खूब ढेर सारी सुख सारिकाओं को गीत सिखा रहे हैं। अब जब सुख सारिकाओं को गीत सिखा रहे हैं मधुर मधुर ध्वनि के साथ, तो वहां से मोर लोग फिर देखते हैं, अच्छा ये तो यहाँ पर इस जगह पे तो सुख सारिका, ये इनकी तो आज लॉटरी लग गई है, आज ये गाना सीख रहे हैं इनसे, अरे अरे हमको भी चलना चाहिए, हमको भी कुछ सीखना चाहिए। अब मोर मयूर वहां पर आते हैं तो भगवान समझ जाते हैं ये तो होड़ लगी हुई इनके अंदर कि मुझे देखो मुझे देखो, मुझे अटेंशन दो, मुझे अटेंशन दो। जानवरों के अंदर होता है। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं है, तुम लोग को मैं नृत्य सिखाता हूँ। और भगवान ताली बजाते हैं जोर जोर से, ऐसी ताली बजाते हैं तो ताली बजाते तो लगता है जैसे बादल गरज रहे। जैसी बादल गरजने की आवाज आती है, मोर अपना पंख खड़ा कर देते हैं। पंख खड़ा कर करके जैसी जैसी ताली बजा रहे हैं श्री कृष्ण, वैसे वैसे वो नाच रहे। वो ताली बजा रहे हैं, ये नाच रहे हैं, सुख सारिका गा रहे हैं, और आनंद कौन ले रही है? राधा रानी और सारी सखियां। सखियां बैठ के आनंद ले रही है। और नृत्य करते 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 श्री कृष्ण फिर से ऐसे ही वृक्षों के पास जाते हैं। वहां ऐसे ऐसे वृक्ष होते हैं जिनको लताओं ने आलिंगन दे रखा है। जैसे ही वो देखते हैं फिर राधा रानी का फिर से वही मन हो जाता है आलिंगन देने का। फिर दोनों फिर से आलिंगन दे करके फिर किसी कुंज में चले जाते हैं। सो हियर Sri Sakhi is in that mood. She's in Vrindavan and she says, oh, that beautiful Vrindavan, how can I go there? And then she remembers, okay, that night they had some arguments and then Sakhi took them and she resolved everything, the dispute, and then they met. Then they spent some good loving time with each other. Then they were tired. Then they said, okay, come on, let's go out for a walk. Let's go around the Yamuna. And then they hold each other's hand. Young couple, right? 16-year-old young couple, full of love and full of that energy, that teenage energy. They are holding each other's hand and, they are fighting with each other. They're having some fun with each other. Then they throw flowers at each other and they're twirling lotuses in their hands and they're walking like as if nobody cares, it's their world. And they're just moving around in Vrindavan. And when they go near Yamuna is very beautiful. Yamuna is not the Yamuna we see now. The Yamuna, transcendental Yamuna, will have stairs and banks which are studded with gems. So that banks, they're moving around there. So when they move like this, all the swans in Yamuna, they start following Radha Krishna. And Radha just looks at the swans and she's like, oh, Krishna, look at them. It's so beautiful. But let's just sit down and let's look at the swans. And the Sakhis have already made a nice seating area for them. All arrangements have been done. And the couple says, we are going to sit here. And they sit there. And wind is blowing near the Yamuna. The swans are just, moving in the Yamuna river. It seems as if they're putting up a nice swan show, like they put it in Disney. So the swans are like playing and the wind is blowing and the lilies are also dancing and the lotuses are dancing. It's a beautiful thing. And these people are sitting there and the Sakhis are also watching the couple, the transcendental couple. So while this is happening, the peacocks see. The peacocks is like, wow, the swans are so lucky today. Krishna is watching them. Krishna has to watch us also. So one of the peacock, he makes a sound and calls another peacock. And then these two peacocks come there. And then they come and then they spread their wings and they start dancing. When these two start dancing, Radharani's attention goes there, Krishna's attention goes there. And then when the attention goes there are so many other peacocks in the jungle, in the forest. All the peacocks, they just come out. And all of them, then they start, Radha Krishna is sitting in the center. All the peacocks have opened their feathers and all the peacocks make a circle and all of them are dancing and trying to entertain Radha and Krishna. And then when this has happened, suddenly a deer comes
And the deer is moving. It wants to see what is happening. It wants to see Radharani. And the deer moves in the forest. And when they're moving in the forest, they see a tree. So Radha's attention goes there. Krishna's attention goes there. And then they see trees where creepers are going around the trees as if they're hugging the tree. And Krishna says, look at the way the creepers have hugged the tree. The tree must be finding so much pleasure, right, Radha? And Radha understands Krishna's intentions, and Radha just goes and hugs Krishna lovingly. Sakhi sees all this. Sakhi is very happy. They hug each other lovingly. And then they get up from there and they tell Sakhi, Sakhi, you wait here. We are just going in the grove and we'll go for a stroll. We'll walk in the groves and we'll come back. And Radha Krishna then leave that place, and Sakhi is sitting here and watching Radha Krishna. And while they're walking in the forest of Vrindavan, they look like a golden and a yellow light. Two lights walking, having fun in this forest. And this forest is filled with love. After some time, they go for a long walk, sit in a grove for some time, spend some time alone in a secluded grove, and then this Radharani and Shri Krishna come out of the grove. And after they come out, again, Sakhi sees they are coming out, and now they are so much in mood that the couple is singing. So they come out of a grove and they are singing. While they are singing, all the parrots of Vrindavan, they just start following Radha Krishna because Krishna is singing so beautifully. And when Krishna is singing, one of the parrots come near. And then Krishna says, okay, you want to learn singing too? I will teach you. And Radharani is also enjoying. And Krishna is teaching how to sing songs to the parrots. So the parrots are learning the songs. So while parrots are singing, the sound goes all the way till to the ears of the peacocks. The peacocks are like, oh, Radha Krishna are teaching song to the parrots. Let's go. We have to dance. And all the parrots then appear there. Now they want to dance. So Krishna claps his hand. But when Krishna claps his hand, he makes a peculiar sound of the thunderstorm. And when he makes that sound, when it is cloudy and that sound comes, the peacocks, they just open their feather. So Krishna claps and he makes that particular sound, and all these peacocks, they start opening their feathers and they start dancing. So Krishna is making all these musical sounds from his hands, and he has already taught the song to the parrot. So right now the show is the parrots are singing, Krishna is singing, and Krishna is playing his Radha is also is clapping, and everybody, all the Sakhis are clapping. The birds, the peacocks are dancing. So it's a parrot and a peacock show in the forest. So all this show is happening. And after that, they start moving. So everybody is dancing. It's like a big carnival in Vrindavan right now. And while they are moving like this, they go through some deep forest. And in those deep forests, the creepers are clinging around the trees. And then Radharani and Krishna see those creepers and trees hugging each other. And then they get in the mood of hugging each other. And then they say, okay, we need to go inside a grove. All you guys, please give us some private time. And then they leave. They say bye-bye to everybody. Everybody just stands outside the grove, and these two couple have gone inside. And with this, we will also sit outside and wait for the next Leela tomorrow. Jai Shri Krishna. Hari Bol. I was thinking about that Leela, that when peacock's dancing, Krishna also starts dancing. Yes. And I was just imagining Krishna and Radha dancing in the peacock's dress, yeah. Peacocks. Yes. Wow, Yes. Mayur Leela, yes. मयूर घाटी है ना उधर नंदगांव से दिखाई देता है मोरकुटी yes हरी बोल चले Beautiful, thank you. जय माता जी बोल रही ना, मुझे भी वही लग रहा था। मैंने कहा कि मोर को देख के उन दोनों का मन भी होता है ना। वो लीला ना जय माता जी वो वाली है, जब भगवान मनाने आते हैं ना और वो मानते नहीं है, तो फिर मोर आती है और मोर उनके सामने नाचने लगती है। तो फिर राधा रानी कहती हैं कि श्याम सुंदर तुम भी नाचो, देखो मेरी मोर जीतती है कि तुम जीतते हो। तब वो कंपटीशन होता है, तब फिर वो नाचने लगते हैं। तो राधा रानी को फिर उन पे वो आ जाता है, प्यार आ जाता है, तो फिर वो खुद मोरनी बन जाती है, फिर दोनों का नृत्य होता